नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख 10 खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मेले का शुभारंभ किया। सबसे पहले मेला कमेटी ने राज्यपाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। राज्यपाल अर्लेकर ने दीप प्रज्वलन करके इसकी शुरुआत की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेला प्रदेश और यहाँ की संस्कृति का मेला बन गया है। मेले में व्यापारिक आदान प्रदान तो होता रहता है, लेकिन साथ ही विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की प्रस्तुति भी हो रही है। ये मेला विशेष स्वरूप रखता है, जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान, विविध संस्कृति और कर्मों का भी आदान प्रदान होता है। अर्लेकर ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ये मेला और बेहतर अंदाज में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 12 नवंबर को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र तांगड़ू जांगखिल पंचायत के मायला गांव तक पोलिंग टीम पहुंच गई है, लेकिन टीम को वहां पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ा। रोहड़ू से 3 घंटे का सफर गाड़ी में तय करने के बाद टीम को 2 घंटे की पैदल चढ़ाई करनी पड़ी। कभी भाजपा का गढ़ रहा हमीरपुर जिला इस समय विधानसभा चुनाव में बगावत और भीतरघात से जूझ रहा है। जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मुसीबतें बनी हुई हैं। हमीरपुर, बड़सर और भोरंज में बागी पार्टी प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, जबकि सुजानपुर और नादौन में भाजपा को अपनों से ही खतरा बना हुआ है। जिले की राजनीति न केवल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लिए, बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी खास मायने रखती है। लेकिन इस बार चुनाव में पार्टी का भीतरी ढांचा जिस तरह से बंटाढार हो चुका है, उससे मुसीबतें और परेशानी का सबब बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान धूमल खुद हमीरपुर, बड़सर, सुजानपुर और भोरंज में ही रहे। गढ़ बचाने की चुनौती यहां पर शुरू से ही चर्चा में है। हिमाचल के शिमला स्थित लक्कड़ बाजार स्कूल ने गेयटी थिएटर में एनुअल डे मनाया। एनुअल डे के मौके पर बच्चों के पेरेंट्स चीफ गेस्ट के रूप में पधारे। नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों ने स्टेज पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। स्कूल प्रबंधन द्वारा एनुअल डे के दौरान शिक्षा कार्यक्रम की विशेष मुहिम चलाई गई। इसके तहत हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए एक्टिविटियां करवाई गई। हिमाचल प्रदेश में पहली बार बीजेपी में लगभग 21 और कांग्रेस में 7 सीटों पर बागी मैदान में है। इनकी वजह से करीब 10 सीटें हॉट सीट्स बन गई हैं। ये वही सीटें हैं जहां पर किसी दल को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती तो सरकार बनने में डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगी। प्रदेश में इस वक्त चौपाल, सुलह, देरा, आनी, मंडी, नालागढ़, ठियोग में निर्दलीय कांटे की टक्कर में माने जा रहे हैं, जबकि बंजार, फतेहपुर, किन्नौर, बड़सर, करसोग, सुंदरनगर, अर्की, हमीरपुर, चंबा और पछाड में बागी मजबूत हो रहे हैं। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में दुष्कर्म का शिकार हुई 2 वर्षीय मासूम की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी मनाली पुलिस को मासूम की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है। जानकारी है कि नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज में मासूम के जो मेडिकल टेस्ट किए गए थे, उनमें एक कल्चर नाम के मेडिकल टेस्ट में इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट को कंपाइल नहीं किया जा सका है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभाग पूरी तरह से सक्रिय हैं। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत से ही बद्दी पुलिस द्वारा पुलिस जिला बद्दी में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कुल 22 चिन्हित स्थानों पर नाके स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर नकदी और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए जिला पुलिस के जवानों की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। रोटरी क्लब पालमपुर और रोटरी क्लब कांगड़ा के सहयोग से जिला कांगड़ा के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सक कांगड़ा के होटल सागर में 13 नवंबर तथा रोटरी भवन पालमपुर में 20 नवंबर को मेगा गठिया और हड्डी चिकित्सा जागरूकता सेमिनार का आयोजन करेंगे। दोनों शिविरों में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का समय रहेगा और सभी आम नागरिक यहां पर निःशुल्क सेवाएं ले सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिमला में कहा कि कानून के तहत राज्य सरकार एनपीएस के तहत कर्मचारियों का जमा पैसा किया वापस नहीं ले सकती है। उन्होंने कहा कि ये पैसा मजदूरों, कामगारों और कर्मचारियों का होता है और उन्हें ही देना होता है। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी भी सरकार को ये पैसा दे दिया जाए। उन्होंने माना कि 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने एनपीएस के तहत जमा पैसा मांगा था, लेकिन उसे देने से इनकार कर दिया गया है।
इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से अपने राज्यों में ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए एनपीएस के तहत लोगों का पैसा वापस करने के लिए कहा था। कांग्रेस शासित दोनों राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है और कहा है कि केंद्र कर्मचारियों के पैसे वापस नहीं दे रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की प्रचार योजना वरिष्ठ नेताओं की तैनाती से काफ़ी बेहतर हो सकती थी। उन्होंने अफसोस जताया कि प्रचार में उनकी सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। हालांकि शर्मा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल में उत्साही अभियान का नेतृत्व किया है और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी और स्थिर सरकार बनाएगी।